अगला सवाल मेरा ये है कि एस्ट्रोजन के कितने प्रकार होते हैं? एक, दूसरा जैसे कि देखा गया है कि एस्ट्रोजन जेल और पैच और गोलियां, इन तीनों कौन सा अच्छा है और कौन सा लेना चाहिए? देखो, प्रकार तो मैंने थोड़ा-सा अभी जैसे हाइलाइट करा कि जो पहले पुराने प्रिमरिल वगैरह होते थे, तो अब नया है जो, हालाँकि इतना नया भी हम नहीं कहेंगे, स्टेरॉयल वेलेरिट वगैरह हैं, तो वो हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल थोड़ी-सी बेटर है, साइड इफ़ेक्ट कम है, लेवल भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये तो हुई उसकी केमिकल नेचर के बारे में कि भाई वो तरह का केमिकल था ये। सेकंड, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम मुँह से खा रहे हैं, इंजेक्शन से लगा रहे हैं, पैच लगा रहे हैं, जेल लगा रहे हैं, ठीक है? तो ये 3-4 तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। अगेन तीसरी एस्पेक्ट, भाई कॉस्ट कितनी है, क्योंकि वो भी हमको कंसीडर करना है, क्योंकि हमने 1 दिन 2 दिन तो खानी नहीं है, 1 महीने 2 महीने तो खानी नहीं है या लगानी है, यूज नहीं करनी है। इट हैज टू बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, स्पेशली वंस द जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी इज डन एंड द वेनेडेक्टमी इज डन, तो उसके बाद तो फिर जिंदगी भर चलती है, तो इसलिए हमको वो चीज भी कंसीडर करके चलनी है। लेट्स पार्टिकुलरली फोकस ऑन द ब्रेस्ट डेवलपमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस इन द ब्रेस्ट डेवलपमेंट ऑफ दीस 2-3? अगर ये होता है कि सिर्फ ये कि भाई सिर्फ पैच लगा ले, कई बार क्या होता है कि पैच और जेल, ये भी इनका भी क्या होता है कि स्किन में हमने जहाँ लगाया है वहां से वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में ही जाता है, छोटी छोटी उनकी बारीक नलियों से, और ब्लड में सर्कुलेट होता है, फिर वो घूमता है, ठीक है? ओके। हालांकि जो ब्रेस्ट पे पैच लगाते हैं, कई बार इस एरिया में लोग पैच लगाना प्रेफर करते हैं, उसमें उस एरिया में थोड़ी सी डिलीवरी ज्यादा होती है और उसी के थ्रू जो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। लेकिन अगेन पैचेस वगैरह लगाने से कई बार उस जगह इचिंग होना और वो सारी चीजें होती है, तो वो भी हमको कंसीडर करके देखना कि स्किन की सेंसिटिविटी या उस हिसाब से। ब्रेस्ट डेवलपमेंट में देयर मे बी मार्जिनल डिफरेंस, बट सिंस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा और फिर उसके बाद सर्कुलेट होगा, तो एसेंशियली बहुत डिफरेंस नहीं है। हाँ, उन केसेस में हम इस चीज को ट्राई कर सकते हैं कि भी हम ओरली दे रहे हैं, ओरल देने के बावजूद भी जो डिजायर्ड इफेक्ट्स हैं नहीं आ रहे हैं। डिजायर्ड तो हालांकि डिजायर्ड मुझे नहीं कहना चाहिए कि जो क्लिनिकली ऑब्जर्वेबल इफेक्ट नहीं आ रहे हैं, मतलब कि मैं एज ए डॉक्टर असेस कर रहा हूँ कि भाई कितना फर्क आ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई ओरल से तो बहुत फर्क नहीं आ रहा भाई भी, तो उस केस में हम जो है जेल को थोड़ा सा प्रेफरेंस दे सकते हैं। ओके। फिर भी मैं अप्लाई करने के फिर में स्पेशली इस एरिया में नहीं रहता हूँ, क्योंकि इचिंग, इरिटेशन और वो सारी चीजें होती है जो कि बाद में थोड़ा सा इट मे क्रिएट सम पिगमेंटेशन ऑफ द एरिया। क्या ये जो जेल और पैचेस जो है इंडिया के अंदर अवेलेबिलिटी में कोई इशू है? नहीं, अवेलेबिलिटी तो है, अभी जो जेल या क्रीम कह सकते हैं, रिसेंटली इसकी अवेलेबिलिटी होने लगी है, लेकिन अभी कॉस्ट एक्चुअली ज्यादा है इसकी। ओके सर। क्योंकि यहाँ देखते हैं कि जैसे रूटीनली हमारी स्टूडेंट की जो गोलियां होती हैं उनकी टेबलेट रफली इट इज कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, बट रेंज जो है 250 से 400 रुपए के बीच में पता आता है स्ट्रिप ऑफ 30 टैबलेट्स। वही हमारा अगर हम जेल वगैरह यूज करते हैं तो उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है, 3 से 4 महीना, जो कि काफी सिग्निफिकेंट। अभी शायद नियर फ्यूचर में हो सकता है सब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज इंडियन फार्मा सेक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इनोवेटिव, तो मे बी वो इस चीज को सस्ता करके लेके आएंगे, तो हम इस चीज का वेट कर रहे हैं।